जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये हमारे राष्ट्रगान का। हाँ, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंद हिमाचल, समझ गए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, हाँ द्राविड़ उत्कल, अभी मैं भूल रहा हूँ, द्राविड़ उत्कल भूल गए। पहले तो इनको कान का चश्मा चाहिए कि सही सुनाई दे, एक फिर दिमाग का चश्मा चाहिए कि सही समझ में आए। तो ये ज्ञान जा तो रहा है मगर वो इधर उधर भटक जा रहा है, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। वहाँ का जो कांस्टेबल था मुस्लिम था, और जब सुनिए 51 में कांस्टेबल भी था, 1851 में कांस्टेबल भी था। बहुत वंदे मातरम सुनाओ, चार लाइन सुनाओ वंदे मातरम। मैं क्यों सुनाऊंगा? आप बताओ। हम तो राष्ट्रभक्त है, हमारे अंदर हमें उनसे न बोलोगे, हमसे उनसे न। मैं सुनाऊं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ बोलोगे? सुनिए, अरे सुनाओगे वंदे मातरम? हमें याद है तुम्हें? याद है। झूठ बोल रहे हो, तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें याद नहीं है भैया? हमें याद था, हमें याद था, नहीं है याद था, लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार इंडिया की है। सतमोला का पैकेट, उस पर भी टैक्स है। एक गुटखा खरीदते हैं ना, उस पर भी टैक्स है। इनके आंख में पट्टी है। हम अंधे हैं भाई, अंधे हैं। हम तो कह रहे अंधे हैं, हम तो अंधे हैं। 1851 में जब मुकदमा फैजाबाद में दर्ज हुआ था, तो सुना भैया 1851 इतिहास कांग्रेस वालों, कांग्रेस के इतिहास। अरे मैं इतिहास लेके आया हूँ, आप पढ़िए। सुनिए, मैं भाई ये वाला ज्ञान बिल्कुल माइक लगाओ यार, मैं सुनूंगा। स्वागत है आप सभी का। 2024 के लोकसभा इलेक्शन का तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है और 2024 में क्या कुछ होने वाला है। क्या परिवर्तन होगा या फिर से उसी सरकार पर लोग भरोसा करेंगे? प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार जा रहे हैं हम, और ये तो ऊपर वाला जानता है, अभी तो कुछ वोट पड़े ही नहीं, अभी कैसे कह सकते हैं? क्या लगता है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, लेकिन जनता कह रही है बेहाल है सब। 400 पार तो नहीं, हाँ के 390, 370, 380। मतलब फिर से मोदी? फिर से नहीं। क्या विकास हुआ है कि नहीं? भाई साहब हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? भाई अभी कह रहे हैं कुछ भी विकास नहीं है। भाई साहब ऐसा ही, तो ये इनके कम गई होगी। हाँ बताइए। आपके घर से चिल ली? आप पर्सनल क्यों होते हो? पर्सनल क्यों होते हो यार? मैंने उनको पर्सनल बोला कुछ? या सुनने का पेट में दर्द हो जाता है सुनने के बाद? तुम करो, अच्छा देखो क्या। मत बोल बीच में। अरे छोड़ो यार, बदतमीज आदमी है ऐसे। नहीं बोलेंगे। हाँ आप बोलिए। हाँ विकास हुआ है, थोड़ा कम पेशी हर जगह होती है। अब 60 साल को 65 साल को 10 साल से कंपेयर करेंगे तो कहीं के ऐसे कह रहे विकास हुआ है। 399 बता रहे हैं। 2014 से पहले इनकी सेविंग, इनका बैलेंस ये खुद चेक करें और अब चेक करें, ठीक है, बढ़ा या घटा। एक बात, 2014 से पहले सिलेंडर को देखें और अब के सिलेंडर को देखें, बढ़ा या घटा। 2014 से पहले पेट्रोल देखें और अब का पेट्रोल देखें, बढ़ा या घटा। ठीक है, 2014 से पहले मार्केट में बिकने वाले कपड़ों की कीमत देखें और अब देखें, बढ़ा या घटा। 2014 से पहले अपने राशन का सामान देखें, हर एक जरूरत का सामान देखें और अब का सामान देखें, घटा या बढ़ा। 2014 से पहले जो जांच, अल्ट्रासाउंड और मेडिकल जांच की फैसिलिटी थी, उनकी जो कीमत थी, जो जांचों की कीमत थी, वो क्या थी और आज क्या है। और इनकम भी देखें, 2014 से पहले इनकी इनकम क्या थी और आज क्या है, वो भी देखें, फिर बताएं। इतना चीजें कह रहे हैं। भाई साहब ने सिलेंडर की बात करी। सिलेंडर उस टाइम में कितने का था? 450, 500 रुपए का, जो भी ये कहते हैं, खैर लेकिन था ऊपर ही। ठीक है, आज क्या है? 900 कुछ। ठीक है, उस टाइम में सर्विस क्या थी और उस समय पॉपुलेशन क्या थी, आज क्या पॉपुलेशन है। ठीक है ना, कंजप्शन पे डिपेंड करता है रेट। और बात आती है। और पेट्रोल उस टाइम में 60 रुपए था, 65 रुपए था, आज शायद 100 के आसपास है। ठीक है, उस समय गाड़ियाँ कितनी थी, आज गाड़ियाँ कितनी है? एक घर के अंदर अगर 4 बंदे तो 4 गाड़ियाँ, चारों बंदे एक ही जगह पे जा रहे हैं अलग अलग गाड़ी से, तो कंजप्शन नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि सर्विस ज्यादा हुई है। मैंने कहा मेरा जोड़ सबसे मजबूत। एक मिनट, एक घर में 4-4 गाड़ियां हैं, ठीक है, वो 4 गाड़ियां किस घर में? देश के अमीर लोगों में। और अमीर लोगों की संख्या कितनी है देश में? देश में अमीर लोगों की संख्या कितनी है? 2%। ठीक, 2% अमीर लोग हैं, उनकी तो गाड़ियां बढ़ती चले। वही तो हम कह रहे हैं, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, यही तो कह रहे हैं हम। अब रही बात पेट्रोल की, बात कर रहे हैं, 2014 से पहले पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में 108 रुपए प्रति बैरल था, जिसपे केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी, तब जाके वो पेट्रोल 71 रुपए बैठता था। मोदी की सरकार में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल 60 रुपए प्रति बैरल है, और मोदी जी उसके बावजूद, देखो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग आधी हो गई, तो पेट्रोल अगर देखा जाए मोदी जी उसी स्थिति में रखते जिसमें मनमोहन ने रखा था, तो भी इंडिया में पेट्रोल 50 रुपए से नीचे बिकता। लेकिन बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होने के बाद भी, कोरोना टाइम में भी मोदी जी ने पेट्रोल सस्ता नहीं किया।
ठीक है, कि भैया इसी से आ रहा है, टैक्स वसूल लो। ठीक, और इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल आज भी 2014 के पहले के मुकाबले सस्ता ही है, लेकिन मोदी जी इस पर सब्सिडी देने को तैयार नहीं। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार इंडिया की है। अब आप कहोगे पेट्रोल पाकिस्तान में क्या रुपए लीटर है, ठीक है, पाकिस्तान का भी बताता हूं मैं तुम्हें। पाकिस्तान एकदम भुखमरा देश, उसमें आटा महंगा है इंडिया से, 350 रुपए किलो आटा मिल रहा है। ठीक है, एकदम धक्कम धक्का देश है, ठीक है, बर्बाद देश है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 275 रुपए पर लीटर, 76 रुपए, और इंडिया में है 98 रुपए। लेकिन ये समझो कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इंडिया की 1/3 है, यानी इंडिया के 3 रुपए 30 पैसे मिलते हैं, तब पाकिस्तान का 1 रुपया बनता है। और इंडियन करेंसी से अगर डिवाइड करोगे ना तो पाकिस्तान के 276, इंडिया के 85 रुपए बैठते हैं। यानी पाकिस्तान इतना बर्बाद देश है, तब भी अपनी जनता को 85 रुपए लीटर दे रहा है तेल इंडिया की करेंसी में, और इंडिया उससे कई गुना स्ट्रांग है। इसके बावजूद इंडिया में टैक्स सबसे ज्यादा है, यहाँ पर उससे महंगा तेल है। तो ये समझने की बात है, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है? पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है? करोड़, और यहाँ की कितनी है? 140 करोड़। तो पॉपुलेशन से क्या लोगे? क्यों? डिपेंड करता है कंजप्शन पे। बिल्कुल, अगर पॉपुलेशन लोगे तो भी मोदी जी गलत कर रहे हैं। क्यों? सारी चीजें मोदी जी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, टैक्स ज्यादा जा रहे हैं। अगर एक बंदा, तुम्हें सहूलियत है, ये टैक्स कौन देगा? एक मिनट, एक बंदा 30 रुपए टैक्स देता है, ठीक, 30 रुपए टैक्स दे रहा है पेट्रोल पे, मोटा मोटा मान लो। तो पाकिस्तान की 24 करोड़ पॉपुलेशन है, 24 करोड़ के हिसाब से 30 को गुणा करो, 24 तिया 72 हजार करोड़ का टैक्स आ गया वहां पर, ठीक है, समझ गए? 72 हजार करोड़ का टैक्स आ गया। और इंडिया की 140 करोड़ है, तो 14 तिया 48, कितना आया? 4,08,000 करोड़ का। तो टैक्स भी मोदी जी ने ज्यादा वसूला, ये तो प्लस पॉइंट है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो इससे नुकसान थोड़ी है। बताइए, जवाब है? तो भाई साहब एक चीज बताइए ना, सहूलियतें मिली है, टैक्स भी नहीं देना। अरे टैक्स दे रहे हैं, इतना नहीं, इन्हें देना है, इन्हें देना ही नहीं है। क्यों? इतना भी क्यों यार? गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। कितने तरह के टैक्स लगते हैं भारत में? अब केवल एक जीएसटी है। एक जीएसटी है पक्का, और क्या? चलो देख लो। मैं बहस नहीं कर रहा आपसे। सेल टैक्स लगता है, सेल टैक्स लगता है, बिल्कुल लगता है। प्रोडक्शन टैक्स लगता है, सबको मिला के जीएसटी। NIT लगता है, सबको मिला के। अरे लगता है साहब, नहीं जी, जीएसटी है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जिसे कहते हैं NIT कहते हैं, ठीक है, वो अलग लगता है प्रोडक्ट पे। जीएसटी अप्लाई होती है सिर्फ व्यापारियों पे, आपको पता नहीं है शायद, दुकानदारों पे अप्लाई होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों पे, हाँ, सब पे होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पे स्केल है कि भाई कोई दुकानदार है, अगर उसको 20,000 से ज्यादा का प्रोडक्ट बेचना है तब जीएसटी अप्लाई होती है। जीएसटी सब पर अप्लाई नहीं होती, व्यापार मंडल पे, व्यापारियों पे अप्लाई होती है। लेकिन NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एक छोटा बच्चा भी चीज खरीदता है ना, सतमोला का पैकेट, उस पर भी टैक्स है। एक गुटखा खरीदते हैं ना, उस पर भी टैक्स है। हर एक चीज पे टैक्स जाता है। और पेट्रोल पे जीएसटी, पेट्रोल पे ना जीएसटी अप्लाई नहीं होती, केंद्र का अलग टैक्स है, राज्य का अलग टैक्स है। पता आपको? नहीं पता? बहुत बढ़िया बात है, मैं इसके लिए बहस नहीं करूंगा। के करीब टैक्स जाता है पेट्रोल पे, तो इसके लिए बहस नहीं करूंगा, जिसके लिए नॉलेज में नहीं है मेरी। लेकिन 24 में क्या चाहते हैं फिर मोदी जी? मोदी जी, हाँ जी, मतलब सब कुछ है, नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मोदी हाँ जी। मोदी जी भाई, देखिए मोदी जी, तो इसी वजह से तो मोदी जी आएंगे, यही मेन कारण है। पब्लिक ना जानती ना जानना चाहती, यही तो कहना, देश बीमार, ठीक है, बात सुन ली मैंने, मैं आपको बीच में टोकता, बहस करता आपसे, ठीक है। और अगर पता चल भी जाए तो भी आंखों पे देखो, कानून कहते हैं कानून अंधा होता है, तो वहाँ पे न्यायमूर्ति के आंख पे पट्टी बंधी रहती थी, ठीक। तो एक जो कानून का विरोधक है वो कहेगा कानून अंधा है, और जो कानून का समर्थक है वो पता क्या कहेगा, पट्टी इसलिए बंधी है ताकि किसी के प्रति भेदभाव ना हो, ठीक, लोगों को एक सबके साथ बराबर का इंसाफ हो, इसलिए आंखों पे पट्टी है, इंसाफ देने में किसी से कमती बढ़ती ना हो जाए, ठीक। तो इनको भी जानकारी है, जानकारी लेनी है, ठीक, मगर इनके आंख पे पट्टी है, ठीक। हम तो कह रहे अंधे हैं, हम तो अंधे हैं, इन्होंने ही कहा ना अंधे, हम अंधे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, इनकी अंधे हैं। अरे इन्हें दिमाग का चश्मा बनवाना है, कान का चश्मा होता है, देखो आँख का चश्मा बोलते हैं ना कि सही दिखे, ठीक है, पहले तो इनको कान का चश्मा चाहिए कि सही सुनाई दे, ठीक, फिर दिमाग का चश्मा चाहिए कि सही समझ में आए। तो ये ज्ञान जा तो रहा है मगर वो इधर उधर भटक जा रहा है, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, वो और कुछ नहीं है। कौन सी बात को बोला कि मेरे को सुनाई नहीं दिया यार? आप करे हो, आप नहीं, एक मिनट, नहीं, इन्होंने मेरे कान की ही बोल दी, पट्टी मान नहीं रहे हो। हाँ, इन्होंने मेरे कान की भी बोल दी। मैंने पट्टी देखिए, सरकार, देश की जनता उसको वोट देगी जो सरकार काम करे।
अब कौन काम कर रहा है? काम मोदी जी कर रहे हैं। 500 वर्ष का जो झगड़ा था हिंदुस्तान का, मोदी जी ने इतने शांति प्रिय से सुप्रीम कोर्ट के जमाने सारा फैसला, आज दोनों समुदाय हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद की जो बात चलती थी, जिनकी दुकानें चलती थी, जिनकी पहली बार जो PIL डाली थी इस पे मंदिर के मामले में, वो कौन से सन में डाली थी? एक मिनट, 1851 में जब मुकदमा फैजाबाद में दर्ज हुआ था, तो सुना भैया 1851 इतिहास कांग्रेस वालों, कांग्रेस के कहाँ से लेके आए इतिहास? अरे मैं इतिहास लेके आया हूँ, वहाँ पढ़िए। कहाँ से? सुनिए, मैं भाई ये वाला ज्ञान बिल्कुल माइक लगाओ यार, मैं सुनूंगा। कांग्रेस की ज्ञान में तो सुनिए, जब मुकदमा दर्ज हुआ 1951 में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड से ये पूछा गया, तब सुन्नी वक्फ बोर्ड का जन्म, 51 से 1951 मैडम सुनिए भैया, जब 500 बोर्ड का गठन कब हुआ है? कब हुआ? 1951 में हुआ है, 1991 में। तो 1851 में मुकदमा कैसे लड़ा उन्होंने? भैया पहला हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज 1800, सुनिए, फैजाबाद के अंदर जब मुस्लिम पक्ष से पूछा गया क्या नाम, सुनिए फैजाबाद में, आप बताइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया यार, तो वही कहूँ, हाई कोर्ट तो इलाहाबाद था। मुझे बताओगे आप? देखिए सुनिए, ये लोग क्या इतिहास ही गलत बता रहे हो। इतिहास गलत नहीं बता रहा हूँ, मोदी जी ने 500 वर्ष का काम खत्म कर दिया। जो बेईमानी नहीं, जो दुकान लेके चलाते थे, एक मिनट, जो दुकान लेके चलाते थे, धर्म के नाम पे भड़काते थे, मोदी जी ने आज ये काम खत्म कर दिया। कांग्रेस चाहती है ये काम खत्म होने, कि वो अयोध्या नहीं अवध था। इन्हें ये भी तो बताओ कि वो रीजन अवध कहलाता था 51 में, क्या है? ठीक है, अवध रीजन कहलाता था, अयोध्या तो बाद में बनाया वो। अच्छा, तुम्हें मालूम है वहाँ के इतिहास के बारे में? तुम वहाँ पैदा हुए हो भैया? मैं तुम्हारा जो पैदा, अरे भैया मैं वहाँ का पैदा, मेरी पैदाइश 32-35 साल की, सुने 51 से, सुने 51 में नहीं, जो 70 साल, सुने 51 की बात नहीं है, जाके इतिहास पढ़ लेना। जब वहाँ पे सुनिए, जब सरकार थी वहाँ पे, वहाँ का जो कांस्टेबल था मुस्लिम था, और जब सुनिए 51 में कांस्टेबल भी था, 1851 में कांस्टेबल भी था। 1991 की बात कर रहा है, 1991 में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का जब गठन हुआ था, जब फैजाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था, तब की बात कर रहा हूँ, 1991 की बात कर रहा हूँ। 1991 में सुन्नी 24 में कौन आएगा बताओ? 24 में मोदी के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं न हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ, मैं भारत का आम आदमी हूँ। रोजगार चाहिए कि नहीं? रोजगार चाहिए कि नहीं? रोजगार है, मोदी के राज में कहाँ बेरोजगारी है? रोजगार है कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, ये वाला रोजगार है ना, ये वाला रोजगार है ना, बढ़िया वाला, मौज कर दी इन्होंने तो यार, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया तुम्हारे ज्ञान पे, बहुत बढ़िया। प्राउड, तू भी इंडियन को भी मैं 10 आदमी को रोजगार दूंगा।